हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which aqueous solution has minimum freezing point? Options are 0.01 molar NaCl, 0.005 molar C2H5OH. Option third says 0.005 molar MgI2 and option four says 0.005 molar MgSO4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है. सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें होगा उसी का तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. देखो, एक्वस सोल्यूशन है तो सबके लिए जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो हमारे लिए सब में सेम होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो वाटर है. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखो बच्चों, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं हमारे पास उसके नंबर पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा. हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किस में आएगा, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर आई. ठीक है, आई क्या होता है यहाँ पे? आई इज वेंट ऑफ फैक्टर. वो बेसिकली आपको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हमारे पास. वो कैसे होता है वो हम लोग एक एक करके समझते हैं. अब देखो, आपके पास मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, राइट. आप क्या करो, सबका वॉल्यूम मतलब अज्यूम कर लो हर सॉल्यूशन का कि हमने 1000 ml लिया है या फिर 1 लीटर लिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सबके लिए, सबके केस में 0.1 मोल NaCl है ना. तो देखिए, NaCl के केस में डिसोसिएशन हो रहा होगा और ये हो रहा होगा Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट. तो अगर इसका 0.01 मोल है तो इसका कितना हो जाएगा 0.01 मोल, और इसका भी हो जाएगा 0.01 मोल. और I क्या होगा, I इज इक्वल्स टू होगा 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन. तो कितने हमें पार्टिकल मिल रहे हैं यहाँ पे? एक Na प्लस का पार्टिकल मिल रहा है, एक Cl माइनस का पार्टिकल मिल रहा है. तो बेसिकली I हो जाएगा 2. ठीक है, तो I हो जाएगा इसके लिए 2. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्ट, मतलब कितने हमारे पास पार्टिकल हैं, n को मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. तो देखो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0.01 और 0.01 इसका, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 0.02. और अगर आप इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अवोगाद्रो नंबर से, तो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे. ठीक है. नाउ सिमिलरली जो दूसरा है हमारा, जो C2H5OH है, C2H5OH, ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा. तो क्योंकि अगर डिसोसिएट नहीं करेगा तो इसका तो 0.005 ही होगा ना n की वैल्यू. तो इसके लिए इतना ही हो गया, I की वैल्यू इसके लिए 1. ठीक है, n इंटू आई बेसिकली हम देख रहे हैं. तो तीसरा देखते हैं. अब तीसरे के केस में क्या है, Mg2. Mg2 डिसोसिएट करके क्या बनाएगा बच्चों, Mg2 प्लस प्लस 2I माइनस. तो ये अगर 0.005 है, अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोगों ने जो ये कंसंट्रेशन टर्म से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला उसको I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सिंपली. तो आप इसके लिए देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.005 और ये हो जाएगा 0.01. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.015. अभी तक जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई है n की वो आई है NaCl के केस में. और जो हमारा चौथा मॉलिक्यूल है वो है MgSO4. MgSO4 भी डिसोसिएट करेगा बच्चों, तो क्या बनाएगा Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस. और MgSO4 का भी हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.0005. तो ये भी हो जाएगा 0.005 और ये 0.005. तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बेसिकली 0.01. इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इतना आ गया. तो देखो, सबसे ज्यादा जिसमें n की वैल्यू आई है, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें होंगे उसी में सबसे ज्यादा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और उसी के लिए मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन होगा. तो जो n की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसमें आई है, NaCl के केस में, राइट. तो यही होगा हमारा आंसर. सो द आंसर विल बी ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.